जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम सभी सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, जिसमें पाठ 8 आचार्य शांति सागर जी महाराज, पेज नंबर 13 सभी लोग निकाल लीजिए। आज हम इस कक्षा में आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज के बारे में समझेंगे। पिछली कक्षा में हम जैनियों के जो 3 आचरण हैं, 3 पहचान हैं, उनके बारे में समझा था। आइए आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज ये कौन थे, कब हुए, यहाँ पर उनका पाठ क्यों दिया गया, इन सब विशेषताओं को हम समझते हैं। थोड़ी सी जानकारी पाठ पढ़ने से पहले मैं देना चाहूँगा। आज हमें जितनी श्रमण परंपरा दिख रही है, जितने भी मुनि महाराज, आरिका माताजी आदि, ये जो सब चतुर्विद संघ दिखाई दे रहे हैं, उन सब का आशीर्वाद आचार्य शांति सागर जी महाराज का रहा। 20वीं सदी में महान आचार्य हुए आचार्य महाराज शांति सागर जी, जिन्होंने साधु परंपरा को पुनर्जीवित किया। इनके समय में साधु बस अंगुलियों पर गिनने लायक 2-4 थे, और वो भी सही चर्या करने वाले भी और कम। इन्होंने आगम को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रख करके शुद्ध आर्ष मार्ग आगम परंपरा को स्वीकार किया और उसका आचरण किया, और उनके पश्चात अपने शिष्यों को वो आगम परंपरा और मुनि चर्या सिखाई, जिससे आज हम सभी उस चर्या को देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। इसलिए ऐसे महान आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की कृपा है, इसलिए उस कृपा का स्मरण करके उनके बारे में हम समझते हैं। जुलाई सन 1872 में दक्षिण भारत के बेलगांव जिले के भोज ग्राम के अंतर्गत बेलगुल में भीमगौड़ा पाटिल के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम था भीमगौड़ा पाटिल। उनकी माता का नाम सत्यवती था। दिगंबर जैन धर्म को मानने वाले होने से माता सत्यवती पुत्र को नित्य प्रति जैन मंदिर ले जाती थी। धर्म के संस्कार घर में थे, जिस कारण से बचपन से ही उनकी माता ने उनको अच्छे संस्कार दिए और मंदिर में ले जाकर उनको पाठ वगैरह सुनाती, और प्यार से उनको सत्य घोड़ा अथवा 7 घोड़ा यह कहकर पुकारती थी। सत्य घोड़ा के 2 बड़े भाई थे, एक छोटा भाई था और एक बहन थी। ये कुल परिवार में 5 भाई बहन थे। बालक 7 घोड़ा बचपन से ही पढ़ाई में प्रथम स्थान पर रहे और खेल कूद में भी, कैसा भी खेल हो उसमें प्रथम स्थान पर ही रहते थे। बालक सत्य घोड़ा ने कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कभी डांट या मार पड़ी हो। वह अपनी माता से नित्य प्रति तीर्थंकरों, महापुरुषों की कथाएं सुनते थे। बचपन से ही उनके संस्कार बहुत अच्छे थे, जिससे वो प्रतिदिन अपनी माँ से बड़े बड़े महान पुरुष जो पहले हुए तीर्थंकर भगवंतों की पुराणों की कथाएं सुनते थे, जिससे उनके जीवन में वे संस्कार बनते गए। उनके घर में सदा दिगंबर मुनियों के त्यागी गणों के आहार हुआ करते थे, तो 7 घोड़ा उनके दर्शन करते, उनकी सेवा करते और उनकी भक्ति किया करते थे। उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखते थे और मुनियों का कमंडलू हाथ में लेकर मंदिर तक उन्हें छोड़ने जाते थे। जब बचपन में इतने अच्छे संस्कार हो तो निश्चित रूप से उनकी होनहार भी अच्छी ही होती है। बालक 7 घोड़ा जब बड़े हुए तब उन्होंने माता पिता से दीक्षा लेने की आज्ञा मांगी। पिताजी ने कहा कि पहले हमारी समाधि के करा दीजिए, उसकी उपरांत ले लेना। बाद में 7 घोड़ा ने अपने माता पिता का विधि पूर्वक समाधि मरण कराया।
गृहस्थ अवस्था में उन्होंने वो धर्म के संस्कार नहीं छोड़े, माता पिता की आज्ञा का पालन किया और बहुत अच्छी प्रकार से उनकी सही समाधि संलेखना कराई। उनको बचपन से ही धार्मिक कार्यों में ही रुचि थी तथा उनके भाव मुनि बनने के ही होते थे, इसलिए बचपन से ही भोजन मौन पूर्वक करते थे। हम ये पाठ क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज के जीवन से हम भी कुछ सीख सकें। अभी हम मुनि तो नहीं हैं, लेकिन गृहस्थ में जिस तरह इनका इतना अच्छा आचरण था, वो आचरण हमारा भी बने। जैसे ये मौन से भोजन करते थे, हम भी मौन से भोजन करना सीखें। 2 बार से ज्यादा कुछ भी नहीं खाते पीते थे, बाजार का कुछ भी नहीं खाते थे। यदि भोजन में नमक आदि नहीं है तो वे मांगते भी नहीं थे, ऊपर से नमक आदि नहीं लेते थे। जो मिल जाता उसमें साम्य भाव संतुष्टि रखते, बस। युवा 7 घोड़ा नित्य प्रति व्यायाम करते थे। उनकी ताकत ऐसी थी कि उनसे कोई भी जीत नहीं सकते थे। इतना सब कुछ त्याग करने के बावजूद भी शारीरिक शक्ति उनकी मजबूत थी। अन्याय अनीति से दूर रहते थे, कभी भी उन्होंने झूठ नहीं बोला। बचपन से इतने अच्छे संस्कार माँ के थे, इसलिए कभी किसी पैसा कमाने के लिए, बेईमानी के लिए, ठगने के लिए, इन सब कार्यों के लिए उन्होंने झूठ नहीं बोला। हमेशा सत्य व्रत का पालन करते थे। उन्होंने साधुओं की एवं माता पिता तथा असहाय लोगों की खूब सेवा की, इस कारण कभी बीमार भी नहीं पड़े। ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। यदि हमें भी स्वस्थ रहना है तो अपने से घर में जो हमारे वृद्ध हैं, बुजुर्ग लोग हैं, हमें माता पिता गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, जिससे उनकी सेवा करने का हमें यह फल परिणाम मिलेगा कि हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। उन्होंने लड़ना झगड़ना तो सीखा ही नहीं था, कभी भी माता पिता व बड़ों के आदेश को टालते नहीं थे। कोई भी कार्य करते तो माता पिता से पूछ कर के ही करते थे, बड़ों की आज्ञा का पालन करते थे। 7 घोड़ा पशु पक्षी पर बहुत प्रेम रखते थे। उनके खेत में पक्षी या जानवर आ जाते तो वह भगाते नहीं थे। देखो, जब मुनि बने, जब आचार्य बने, तब तो उनका जीवन अनमोल अलौकिक था ही सही, लेकिन गृहस्थ अवस्था में भी कितना सात्विक जीवन जीते थे। अगर पशु पक्षी कोई आ गया तो उसको भगाते नहीं थे, उनको देखते रहते थे और खुश होते रहते थे। उन पक्षियों के लिए पानी भर करके रखते थे कि पक्षी आएंगे पानी पिएंगे। आसपास के खेत वाले पशुओं को भगाते थे तो इनके खेत में आ जाते थे, फिर भी यह नाराज नहीं होते थे। सोचिए, अन्य लोगों ने इनके खेत में पशु पक्षियों को भेज दिया तो भी ये नाराज नहीं। पशु पक्षी इनका धान्य खा रहे हैं, फसल खा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, तो भी उन्हें नहीं भगाते, खुश रहते। लेकिन जब फसल कटती और अनाज घर पर आता तो अन्य लोगों से ज्यादा ही आता था। निश्चित रूप से जो दूसरों की सेवा करता है उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी ही नहीं होती। इस प्रकार से उदासीन रहकर उन्होंने 43 वर्ष की उम्र में सन 1915 में क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण की और उनका नाम शांति सागर रखा गया। कुछ समय बाद उन्होंने गिरनार जी, जो गुजरात में नेमिनाथ भगवान का सिद्ध क्षेत्र है, वहां नेमिनाथ भगवान के चरणों को स्पर्श करके एलक दीक्षा ग्रहण कर ली और मात्र लंगोट में ही रहने का संकल्प ले लिया। पहले क्षुल्लक जी थे, एलक दीक्षा इन्होंने किन्हीं से ली नहीं, भगवान के समक्ष गए, चरणों का स्पर्श किया और दुपट्टा हटा दिया और एलक दीक्षा ग्रहण कर ली और भगवान के समक्ष संकल्प ले लिया, अब मैं लंगोट के अलावा समस्त परिग्रह का त्याग करता हूँ। गिरनार से लौटकर आए तो यरनाल, जो दक्षिण भारत में है, वहीं पर श्री आचार्य देवेंद्र कीर्ति जी मुनिराज से दिगंबर मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। दिगंबर मुनि दीक्षा कब ग्रहण की? सन 1920 में आचार्य देवेंद्र कीर्ति महाराज से इन्होंने दिगंबर मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली।
आचार्य श्री शांति सागर जी गुफाओं में बैठकर भगवान का खूब ध्यान किया करते थे। ध्यान करते समय उनके शरीर से सर्प लिपट जाता था, बिच्छू, छिपकली आदि शरीर पर चढ़ जाते थे, तो भी वो ध्यान नहीं छोड़ते थे। कितना उत्कृष्ट ध्यान, कितनी कठिन तपश्चर्या आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज की थी। आगम में जिस तरह हम मुनि महाराज की चर्या का वर्णन पढ़ते हैं, मुनि इस तरह से बिल्कुल निश्चल अटल अकंप होकर के ध्यान करते हैं। पशु पक्षी भी आए तो भी मन में कोई विकल्प नहीं, तन में कोई विकार नहीं, ऐसा ध्यान किया करते थे। शेर, चीते आदि जानवर तो उनके पास आकर बैठ जाते थे, फिर भी वो नहीं डरते थे। शांत मुद्रा को देख करके शेर, चीते आदि भी चुपचाप शांति से बैठ जाते थे। इस तरह उनका ध्यान होता था। इस कारण लोग उन्हें चारित्र चक्रवर्ती भी कहते थे। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज, हम और आप जिन आचार्य भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं, वो चारित्र चक्रवर्ती जिनको उपाधि प्राप्त है, उन्होंने तो स्वीकार नहीं की, लेकिन हम और आप उनको इसी नाम से जानते हैं। ऐसे महान आचार्य को चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज कहते हैं। इन्होंने 35 वर्ष के मुनि जीवन में लगभग 27 वर्ष तो उपवास ही किए हैं। विचार करें, आचार्य शांति सागर जी महाराज सिंह निष्क्रीडित उपवास करते थे। उनके उपवासों की संख्या आचार्यों ने लिखी। जब उनकी जो जीवन चरित्र निकला, चारित्र चक्रवर्ती 9,938 उपवास किए। 9,938 उपवास उन्होंने 35 वर्ष के दीक्षा काल में किए। आगे ऐसे महान तपस्वी आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने 36 दिन की सल्लेखना पूर्वक समाधि मरण किया। अंत में जब सल्लेखना की ओर आगे बढ़े, तब अंत में सब कुछ त्याग कर दिया, चारों प्रकार के आहार पानी का, 36 दिन तक निराहार होकर के, और फिर सल्लेखना समाधि को प्राप्त किया। ऐसी उत्कृष्ट सल्लेखना आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की हुई। जैन धर्म की सबसे बड़ी प्रभावना करने वाले आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय हो। इस प्रकार विशेष हमको जो आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज जिनका हम यह पाठ पढ़ रहे हैं, इस पाठ को देने का सबसे बड़ा कारण यही है, हम जाने तो सही कि हमारे पूर्व आचार्य कितने महान थे। आचार्य शांति सागर जी महाराज इतने महान थे, उन्होंने शुद्ध आगम की परंपरा को अपनाया। जब उन्होंने जिन मुनि महाराज से दीक्षा ली, देवेंद्र कीर्ति जी से, उस समय वो भट्टारक अवस्था में थे, लेकिन दिगंबर दीक्षा लेने के बाद में उनके गुरु उनको कहते, जब आहारचर्या को जाओ तो कपड़े पहन के जाओ, लंगोट लगा के जाओ, 1 रुपया लेकर के आओ। आचार्य शांति सागर जी महाराज को यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आगम में मुनि की ये तो चर्या नहीं। उन्होंने अपने गुरु को छोड़ दिया और आगम के अनुसार सही चर्या करने लगे। बाद में जब उनके गुरु को मालूम चला, उनके गुरु स्वयं उनके पास में आए और उनके गुरु ने उनसे कहा, मेरी चर्या सही नहीं है, मुझे पुनर्दीक्षा दीजिए और अपने संग में रख लीजिए। देखिए कितने बड़े महान आचार्य शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने गुरु को अपना शिष्यत्व स्वीकार कराया और उन्हें पुनर्दीक्षा दी और आगम का सही ज्ञान कराया। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपना आचार्य पद वीर सागर जी महाराज को दिया। वीर सागर जी महाराज ने शिव सागर जी महाराज को दिया। शिव सागर जी महाराज जी से फिर 2 परंपराएं चली, धर्म सागर जी महाराज जी की और ज्ञान सागर जी महाराज जी की। ज्ञान सागर जी महाराज जी के शिष्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज। इस प्रकार हमें वर्तमान में जितनी भी मुनि परंपरा दिखाई दे रही है, उन सब का श्रेय आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज जी को जाता है। ऐसे महान तपस्वी, महान आचार्य, जिनकी बदौलत हम मुनि महाराजों के सही चर्या का ज्ञान कर पा रहे हैं, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जैसे महान आचार्य को हमें प्राप्त हुए हैं, उनका सबसे बड़ा निमित्त आचार्य शांति सागर जी महाराज हैं। उन्हें स्मरण करके हमें अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। बोलिए आचार्य भगवान चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आज इस कक्षा में हम आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज जी को समझने के पश्चात पाठ 9 को भी समझते हैं।
निकाल लीजिए सभी। पाठ 9 जीव और अजीव, पेज नंबर 15 है। आइए हम परिभाषा देखते हैं। जीव किसे कहते हैं? जिसमें जानने अर्थात ज्ञान और देखने अर्थात दर्शन की शक्ति होती है, जो सुख और दुख का अनुभव करता है, उसे जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, हाथी, घोड़ा, खटमल, लट, वृक्ष आदि। जीव की बहुत सीधी सी परिभाषा, जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है, जो सुख दुख का अनुभव करता है। हम और आप ये जीव हैं। हमें विचार क्या करना है, इस पाठ को क्यों दिया गया है, हमें क्या शिक्षा लेनी है। जिनमें ये शक्ति है वे जीव हैं। कहीं हमसे उन जीवों की हिंसा तो नहीं हो रही, हम उन जीवों को पीड़ा तो नहीं पहुंचा रहे। इसलिए कौन जीव हैं कौन अजीव हैं, जब हमें इसका ज्ञान हो जाएगा तो हम जीवों की हिंसा से बचेंगे। छोटे छोटे प्राणी, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं, चींटी है, लट है, केंचुआ है, पेड़ पौधे आदि हैं, ये भी जीव कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें भी जानने देखने की शक्ति विद्यमान होती है। ये भी सुख दुख का अनुभव करते हैं, इसलिए ये भी जीव हैं। जीव दो प्रकार के होते हैं, दो भेद होते हैं जीव के। सबसे पहला मुक्त जीव, दूसरा संसारी जीव। जो मुक्त कौन होते हैं? मुक्त जिनके आठों कर्म नष्ट हो चुके हैं, जो इस संसार के जन्म मरण के दुखों से छूट गए हैं और लौटकर इस संसार में वापस कभी नहीं आएंगे, उन्हें मुक्त जीव कहते हैं। जैसे सिद्ध भगवान, हमने पंच परमेष्टि का पाठ पढ़ा था, उनमें सिद्ध परमेष्टि की परिभाषा पढ़ी थी। जो आठों कर्मों को नष्ट करके सिद्धालय में चले गए, जो लोक के बिल्कुल अंत में टॉप पॉइंट पर विराजमान हो गए हैं। अष्ट कर्मों के कारण से संसार में परिभ्रमण होता है, और जिनके आठों कर्म नष्ट हो गए तो संसार परिभ्रमण समाप्त हो गया। अब लौट करके वे संसार में वापस कभी नहीं आएंगे। चूंकि संसार में ही दुख हैं, कर्मों के कारण से ही दुख हैं, इसलिए अब उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। दुखों से जो पूर्णतया छूट चुके हैं, शाश्वत सुख को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे जो सिद्ध भगवान हैं, वे मुक्त जीव कहलाते हैं। संसारी जीव किसे कहते हैं? जो संसार में रहकर जन्म मरण आदि के दुखों को सहन करता है, जिनके आठों कर्म होते हैं, उसे संसारी जीव कहते हैं। कर्म है, कर्म के कारण से सुख दुख लगा हुआ है, चारों गतियों में परिभ्रमण लगा हुआ है। इस कारण से संसारी जीव जो संसार में रहता हो, सुख दुख का अनुभव करता हो, उसे संसारी कहते हैं। जैसे नारकी, देव, मनुष्य आदि। इसके अलावा तिर्यंच गति के जीव, जितने भी जीव हमें दिखाई देते हैं, ये सब संसारी जीव हैं। इनके अलावा नरकों में रहने वाले, देवगति में रहने वाले, ये सब जीव, हम सभी जीव संसारी कहलाते हैं, क्योंकि हमारे साथ में कर्म लगे हुए हैं, सुख दुख का अनुभव हमारा चलता रहता है। अब जो संसारी जीव और मुक्त जीव हमने पढ़े, इन दोनों में अंतर क्या होता है? कौन से जीव मुक्त होते हैं, कौन से संसारी होते हैं? आइए हम इनके अंतर को समझते हैं। मुक्त जीव के कर्म, जन्म, मरण और दुख नहीं होते, किंतु संसारी जीव के कर्म, जन्म, मरण और दुख होते हैं। यही इन दोनों में अंतर है। मुक्त जीव अष्ट कर्मों को नष्ट कर चुके, कर्म नहीं हैं। हम और आप संसारी जीव हैं, अभी हमारा एक भी कर्म नष्ट नहीं हुआ, हम संसारी हैं। मुक्त जीव सिद्धालय को प्राप्त हो चुके, उनको कोई दुख नहीं है, कोई संसार का सुख नहीं है, लेकिन हमारे साथ में कर्म है, इसलिए हमें दुख भी है, सुख भी है। मुक्त जीव चूंकि समस्त कर्म नष्ट हो चुके, न उन्हें जन्म लेना न मृत्यु को प्राप्त होना, आयु कर्म पूर्णतः समाप्त कर दिए। हम और आपके साथ में अभी कर्म लगे हुए हैं, इसलिए हमारा जन्म भी होना है, मरण भी होना है। अभी हम मृत्यु को प्राप्त होंगे, अपने आयु के समाप्ति के पश्चात पुनः कई नए स्थान पर जन्म लेंगे। लेकिन सिद्ध भगवान जो शुद्ध स्वभाव को प्राप्त हो चुके हैं, वे पुनः जन्म मरण नहीं करते हैं। यही दोनों में अंतर है। संसारी जीव के भी दो भेद होते हैं।
दो भेद, पहला स्थावर, दूसरा त्रस। स्थावर किसे कहते हैं, आइए हम परिभाषा समझते हैं। एकेंद्रीय जीव को स्थावर जीव कहते हैं। इन जीवों के केवल शरीर रूप एक स्पर्शन इंद्रिय ही होती है। इंद्रियां 5 होती है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इनमें से स्पर्शन एकमात्र जिनके इंद्रियां होती है, एकमात्र इंद्रिय होती है, उसे एकेंद्रीय जीव कहते हैं। इसे हम स्थावर जीव भी कहते हैं। और अन्य जिसकी इंद्रियां नहीं होती, मात्र स्पर्शन ही होती है, इस एकेंद्रीय जीव के, स्थावर जीव के भी 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। ये 5 प्रकार के भेद एकेंद्रीय के होते हैं। अच्छी प्रकार से हमें इसको समझना है, क्योंकि ये जैन धर्म की सूक्ष्मता का वर्णन है। बहुत से लोग जो जल आदि में जो आजकल जीव मानते हैं, पहले हमारा धर्म तो मानता ही था, लेकिन वैज्ञानिकों ने जब प्रयोग किया तो मानने लगे। जब अग्नि आदि में जीव नहीं मानते हैं, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लें, अग्नि भी एकेंद्रीय जीव हैं। हम परिभाषा देखें। सबसे पहले पृथ्वी कायिक की। पृथ्वी ही जिनका शरीर है, वे पृथ्वी कायिक जीव कहलाते हैं। जैसे मिट्टी, पाषाण, अभ्रक, सोना, पन्ना आदि खान से निकलने वाली वस्तुओं में पाए जाने वाले जीव। जितने भी पृथ्वी आदि, जैसे सामने पहाड़ है, पहाड़ जीव नहीं है, पहाड़ तो अजीव ही है, लेकिन उस पहाड़ के निमित्त से जो जीव वहां रह रहे हैं, पहाड़ को ही जिन्होंने अपना जन्म स्थान, अपना निवास स्थान बना लिया है, वे पृथ्वी का एक जीव होते हैं। जब ये उस पहाड़ के आश्रय से पहाड़ में, खान में रहते हैं, तब तक ये एकेंद्रीय होते हैं। जैसे माना कि हमने सोना को निकाला, सोना जब खान में था तो एकेंद्रीय था। एकेंद्रीय होने से तात्पर्य, सोना तो अजीव है, लेकिन वहां पर उस स्थान पर, उस सोने रूप जो पर्याय है, वहां पर एकेंद्रीय जीवों ने अपना स्थान बना लिया, इसलिए वह सोना एकेंद्रीय जीव से युक्त हो गया। बाद में जब हमने उस सोने को गर्म किया, शुद्ध किया, तो वह जो सोना जिसके हम आभूषण आदि पहनते हैं, वो अजीव है, वह पुद्गल है, उसमें से एकेंद्रीय जीव भी निकल गए। दूसरे हैं जल कायिक। जल ही जिनका शरीर है, वे जलकायिक जीव कहलाते हैं। जैसे बर्फ, ओला, पानी आदि में पाए जाने वाले जीव। हमने पानी को छाना, अच्छी तरह से समझना है। हमने पानी को छाना, छानने से जो जीव निकले वो कौन से थे? वो त्रस जीव थे। हमने पानी को छाना, छानने से जो जीव निकले वो त्रस जीव थे। अभी जो छना हुआ पानी है वो जलकायिक जीवों से युक्त है, वो एकेंद्रीय जीवों से युक्त है। जब हमने उसी पानी को गर्म कर लिया, बॉईल कर लिया, उबाल लिया, तो उसमें से एकेंद्रीय जीव भी चले गए। अब यह पानी शुद्ध पानी है, शुद्ध जल है। अब इसमें एकेंद्रीय जीव भी नहीं है। हम और आप गृहस्थ में रहते हैं, पूर्णतया हिंसा के त्यागी नहीं हो पाते। हमारे लिए कहा कि त्रस जीवों की हिंसा को तो त्याग करना ही करना है, और जितनी कोशिश हो सके हमें एकेंद्रीय जीवों की हिंसा से भी बचना है। हम जल का प्रयोग करते हैं, छान करके करेंगे तो त्रस जीवों की हिंसा से तो बचेंगे ही बचेंगे, लेकिन यदि उबाल करके पानी का प्रयोग करेंगे तो कितना अच्छा होगा, हम एकेंद्रीय जीवों की हिंसा से भी बच जाएंगे। इस प्रकार ये जलकायिक जीव होते हैं जिनका जल ही शरीर होता है। तीसरे अग्निकायिक जीव। अग्नि ही जिनका शरीर है वे अग्निकायिक जीव कहलाते हैं। जैसे दीपक की लौ, अग्नि, बिजली आदि में पाए जाने वाले जीव। बहुत से लोग जो होते हैं वो व्यर्थ में अग्नि को जलाते रहते हैं, एकेंद्रीय जीवों की हिंसा होती है। जो अग्नि जली वो तो एकेंद्रीय है ही सही, लेकिन उसके निमित्त से वातावरण में जो त्रस जीव थे, छोटे छोटे जीव थे, वो भी मरण को प्राप्त हो जाते हैं। माना हम गृहस्थ हैं,
हम पूर्णतया अग्नि नहीं जलाने से नहीं रह सकते, अग्नि जलानी ही पड़ती है, घर गृहस्थी का कार्य है, भोजन आदि बनाना ही है, लेकिन हम व्यर्थ की अग्नि न जलाएं। हमारे घरों में लाइट पंखे व्यर्थ में चलते रहते हैं, कितनी जीव हिंसा होती है। जो बिजली जल रही है वो तो एक इंद्रिय है ही, उसके निमित्त से कितने त्रस्त जीव मरते हैं। हाँ, आवश्यकता हो हम अवश्य जलाएं, हमें पढ़ना है, घर गृहस्थी का कार्य करना हो करें, लेकिन यदि व्यर्थ में जला रहे हैं तो फिर वहां पर हमें जीव हिंसा अधिक होगी, जीव हिंसा का दोष लगेगा। कोशिश करें हम अग्नि का एक जीवों की हिंसा से बचने का प्रयास करें। चौथे हैं वायु का एक जीव। वायु अर्थात हवा ही जिनका शरीर है वे वायु का एक जीव कहलाते हैं। जैसे हवा, आंधी आदि में पाए जाने वाले जीव, ये भी एकेंद्रीय जीव के अंतर्गत आते हैं। अंतिम पांचवे कौन से हैं? वनस्पति का एक जीव। वनस्पति ही जिनका शरीर है वे वनस्पति का एक जीव कहलाते हैं। जैसे वृक्ष, लता, फल फूल आदि में पाए जाने वाले जीव। वनस्पति काय को अच्छी तरह से हमें समझना है। वनस्पति, ये जो फल फूल पेड़ पौधे आदि हैं, ये सचित्त हैं, इनमें एकेंद्रीय जीव पाए जाते हैं। इनके आश्रय से रहने वाले त्रस्त जीव अलग हैं और ये स्वयं पूरा का पूरा पेड़, पेड़ की डाल, पेड़ की पत्ती, पेड़ का फूल, पेड़ का फल, ये सब एकेंद्रीय जीव हैं। और एकेंद्रीय जीवों की हमें हिंसा नहीं करनी, बचना है। हमारा जैन धर्म दया प्रधान धर्म है, किसी भी जीव की हिंसा न हो ऐसा हमें भाव रखना चाहिए। हम कोशिश करें घास में नहीं चलें, कितने त्रस्त जीव मरते हैं, कितने एकेंद्रीय जीवों का घात होता है। व्यर्थ में फूल पत्ती न तोड़ें। कोशिश करें जब घर में वनस्पति हरी सब्जियों का प्रयोग करें, अच्छी तरह से सुधार करके देखभाल करके जीव हिंसा से बचें और उनको उबाल करके प्रयोग में लें, ताकि हम एकेंद्रीय जीवों की हिंसा से भी बच सकें। इस प्रकार ये 5 प्रकार के स्थावर जीव होते हैं। ये जीव अभी हमने समझे। आइए हम आगे अजीव को समझते हैं। अजीव का लक्षण और दृष्टांत। जिसमें जानने और देखने की शक्ति नहीं होती है तथा जो सुख और दुख का अनुभव नहीं कर सकता, वह अजीव है। जैसे कुर्सी, टेबल, घड़ी, पंखा, पेन, पेंसिल आदि, ये सब इनमें जानने देखने की शक्ति नहीं है, इसलिए ये अजीव कहलाते हैं। हमने जीव के बारे में भी समझा, अजीव के बारे में भी समझा, दोनों में क्या अंतर है। जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है वह जीव होता है, किंतु अजीव में जानने तथा देखने की शक्ति नहीं होती है। यही जीव और अजीव में अंतर है। जैसे हमने टेबल के ऊपर मारा, इसके सुख दुख का अनुभव हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये अजीव है, इसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है, चेतना नहीं है। लेकिन हाँ, हम हाथ पे मारेंगे तो हमारे सुख दुख का अनुभव होगा, हमें दुख होगा, हमें कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है। जब डेड बॉडी होती है, उसको आप कुछ भी क्रिया करो, वो अजीव है, क्योंकि उसके अंदर जो जीव था, जो प्राण था, जो जानने देखने की शक्ति रूप जो आत्मा थी, वो आत्मा निकल गई, इसलिए अब उसको सुख दुख का अनुभव नहीं हो रहा। लेकिन जब आत्मा किसी में है, शरीर में आत्मा है, तब तक उसको सुख दुख का अनुभव होगा। शरीर जीव नहीं है, लेकिन शरीर के अंदर बैठा हुआ जो है, जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं कौन बोल रहा हूं? मैं आत्मा बोल रहा हूं, लेकिन शरीर के माध्यम से बोल रहा हूं। इस तरह से जीव और अजीव के अंतर को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। जय जिनेंद्र।